हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। दिल्ली सल्तनत की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दास वंश यानी गुलाम वंश को पढ़ा और उससे संबंधित ट्रिक्स को पढ़ा। ट्रिक काफ़ी मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। आइए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं खिलजी राजवंश की या खिलजी वंश की। खिलजी वंश के शासक और उसका शासनकाल पहले ट्रिक के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। आइए ट्रिक के भाव को समझते हैं। जला अलाउ कम खुश खिलजी, यानी कि जब अलाउ जल जाता है तो खिलजी की खुशी में कमी आ जाती है। ये ट्रिक का भाव है। आइए अर्थ को समझते हैं। जला मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 वर्ष में रहा, यानी 6 वर्षों तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया। अला मतलब हुआ अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन आता है। इन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। तीसरा शासक है कम मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक। कम मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, यानी कुल 4 वर्षों तक शासन किया। चौथा है खुश यानी खुसरव शाह। खुश मतलब हुआ खुसरव शाह। अप्रैल से सितंबर तक 1320 यानी बहुत कम दिनों तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश का शासन समाप्त हो जाता है। आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद होगा कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर आते हैं। आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। आइए अगला देखते हैं अलाउद्दीन के 4 सिपह सलार। इसका ट्रिक है अनुज, ANUJ, अनुज। 4 सिपह सलार जो थे, पहला है ए फॉर हुआ अंगद खान, U मतलब उलुग खां, N फॉर हुआ नुसरत खां और J फॉर हुआ जफ़र खां। ये 4 सिपह सलार थे, जिसका ट्रिक है ANUJ यानी अनुज। अंगद खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफ़र खां। कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक कराया और इसे ही अपनी राजधानी बना लिया। तो जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जला अलाउ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया। इसका मूल नाम अली गुरसप था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था, तो उत्तर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान गुजरात अभियान था। इस समय सुल्तान की सेना का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने किया। यहाँ के शासक कर्णदेव को पराजित किया। गुजरात में कौन शासक थे? कर्णदेव। उन्होंने कर्णदेव को पराजित कर दिया। यहीं से 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था। कहाँ से? गुजरात से 1000 दिनार देकर मलिक कफूर को खरीदा था। इसी कारण मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी किसको बोलते हैं? मलिक कफूर को। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिसे 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। आप लोग फिल्म भी देखे होंगे। चित्तौड़ विजय की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से मिलता है। यदि आप पद्मावत मूवी देखे होंगे तो वहाँ से भी आपको अलाउद्दीन खिलजी की इस चित्तौड़ विजय के बारे में बताया गया है, यही दिखाया गया है वहाँ पर। इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जिसे मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में पराजित कर दिया। संभवतः इसी अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। यहाँ इस समय का मतलब क्या हुआ कि जिस समय यह सब अभियान चल रहा था उसी दरमियान एक ट्रिक है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया निर्माण कार्य।
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया था, उसके लिए एक ट्रिक है, जमाई आला सिरी हजार। जमाई आला सिरी हजार ट्रिक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण करवाया था क्या था, जमाई आला सिरी हजार। जमाई का मतलब हुआ जमैयत खाना मस्जिद, आला का मतलब हुआ आलाई दरवाज़ा, श्री मतलब सिरी का किला और हजार मतलब हजार खंबा का महल। ट्रिक याद रखिएगा, जमाई आला सिरी हजार अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा कि क्या क्या निर्माण करवाया था, जमैयत खाना मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है, श्री का किला है और हजार खंबा का महल है। अगला एक ट्रिक और भी है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया मुख्य कार्य। ये निर्माण कार्य हम लोग पढ़े हैं अभी, अब देखते हैं मुख्य कार्य क्या क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि उनके समय में क्या क्या मुख्य कार्य किया गया था। अस्थाई सेना नगद वेतन मूल्य नियंत्रण एवं दैवीय अधिकार। अस्थाई सेना नगद वेतन मूल्य नियंत्रण एवं दैवीय अधिकार, घोड़ा दागना हुलिया रखना, ये है अलाउद्दीन का नियंत्रित बाजार। तो इसे भी आप एक पोएम की तरह, कविता की तरह पढ़ सकते हैं। अस्थाई सेना नगद वेतन मूल्य नियंत्रण एवं दैवीय अधिकार, घोड़ा दागना हुलिया रखना, ये है अलाउद्दीन का नियंत्रित बाजार। तो अस्थाई सेना, अलाउद्दीन ने अस्थाई सेना की नींव रखी थी, इससे पहले अस्थाई सेना नहीं हुआ करता होगा। नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देना किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दैवीय अधिकार, देवी अधिकार सिद्धांत चलाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को हुलिया रखने का किसने प्रथा शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यह ट्रिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी बात यहाँ पर लिखी गई है सब के सब बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हमको लगता है कि किसी भी एग्जाम में 2 4 5 बार नहीं पूछा गया हो। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल नहीं भुलाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे दिल्ली सल्तनत में एक ट्रिक यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया मुख्य कार्य। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, अस्थाई सेना नगद वेतन मूल्य नियंत्रण एवं दैवीय अधिकार, घोड़ा दागना हुलिया रखना, ये है अलाउद्दीन का नियंत्रित बाजार। एक दो पॉइंट से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में पहली बार आर्थिक सुधार किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जब अपना लिया तो आर्थिक सुधार स्वाभाविक थी। आर्थिक सुधार के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने सभी प्रकार के वस्तुओं का मूल्य निर्धारण कर दिया। इस आर्थिक सुधार में उन्होंने क्या किया कि सभी प्रकार के वस्तुओं पर एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि यह वस्तु इतना रुपया में ही बेचा जाएगा, नहीं तो जिसकी जितनी भी इच्छा होती थी उतना मूल्य देते थे और लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी बातें हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराकर लगान की दर 50% निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सेना का हुलिया रखना तथा घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की। खिलजी के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया रहते थे। श्रीनगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाज़ा क्या है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का वो प्रवेश द्वार है, और जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। जमैयत खाना मस्जिद जो है यह पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित भारत का पहला मस्जिद है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को नंग धड़ंग फ़कीर भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नंग धड़ंग फ़कीर भी कहा जाता है। 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और तुगलक वंश की शुरुआत होती है। अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तब तक बने रहिए, एनर्जेटिक रहिए, खूब पढ़िए, मन लगाइए और बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।